हेलो दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एरोमेटिक यौगिक। देखिए दोस्तों, एरोमेटिक यौगिक का जो क्वेश्चन है हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो या कोई अन्य कंपटीशन के एग्जाम हो, उसमें ये पूछा जाता है। और ये 12वीं क्लास से और बीएससी वाले बच्चों के लिए भी काफी अच्छा टॉपिक है। पिछली जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई थी उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, एरोमेटिक यौगिक की अवधारणा क्या है। देखो, प्रारंभ में जो बेंजीन जैसे संरचना वाले जो यौगिक थे उनको एरोमेटिक यौगिक कहा जाता था, यानी कि जितने भी बेंजीन के समान जो यौगिक है, जिनकी संरचना बेंजीन के समान है, उन सबको एरोमेटिक यौगिक कहा जाता था। लेकिन बाद में कुछ यौगिक ऐसे भी पाए गए जो बेंजीन से बिल्कुल अलग हैं, फिर भी वो एरोमेटिकता की श्रेणी में आते हैं, मतलब फिर भी वो एरोमेटिक यौगिक है। और प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर यह भी पाया गया है कि एरोमेटिक यौगिक बहुत ज्यादा असमतलता होते हैं, फिर भी योगात्मक अभिक्रिया की अपेक्षा ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया अधिक दर्शाते हैं। इन इनकी जो हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा और दहन ऊष्मा है, इनका जो मान है अपेक्षाकृत कम होता है, और ये यौगिक हैं अत्यधिक स्थायी यौगिक हैं। अब एरोमेटिकता के सिद्धांत हैं कि एरोमेटिकता को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। देखिए, वे चक्रीय यौगिक जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 4n+2 के समान हो तथा पाई इलेक्ट्रॉनों का चक्रीय विस्थानीकरण होता है, यानी कि वो अनुनाद दर्शाते हैं, एरोमेटिक यौगिक की श्रेणी में आएंगे। और यहाँ पर जो n है उसका मान 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हो सकता है, जो कि जो वलय है या जो चक्रीय यौगिक है उनमें जो वलय कितने हैं उनका मान है। इस प्रकार एक चक्रीय यौगिक की जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या इस तरीके से हो, यानी कि n का मान 0 रखेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे, और 1 रखेंगे 6 आएंगे, 2 रखेंगे तो 10 आएंगे, 3 रखेंगे तो 14 आएंगे। ऐसे यौगिक है एरोमेटिक यौगिक कहलाएंगे, और इस नियम को हक्कल का नियम कहा जाता है। यहाँ पर कुछ एरोमेटिक यौगिक हैं, ये जो 3 आपको दिखाई दे रहे हैं ये एरोमेटिक यौगिक हैं। इनमें आप देख लीजिए, देखिए ये जो साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन है, इसमें जो n का मान है वो 0 है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n का मान अगर इस सूत्र के अंदर हम 0 रखेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहे हैं कि जो ये बंध बन रहा है जो कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और इस धनाइन के कारण जो ऊपर जो धनाइन है, ये धनाइन लगा हुआ है, इस धनाइन के कारण इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है विस्थानीकृत होंगे, यानी कि ये अनुनाद दर्शाएगा। इसी प्रकार जैसे बेंजीन है, इसका तो आपको पता ही है, एक इसमें वलय है, तो 4n+2 के अंदर अगर n के स्थान पर मान रखेंगे हम 1 तो 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आएंगे, तो ये भी है। फिर ये जो है नेप्थलीन है, इसमें n बराबर 2 है क्योंकि 2 वलय है, तो 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे जब हक्कल का जो नियम है उसमें इसका मान रखेंगे। तो अब यहां ध्यान देना, देखिए ये 3-4 यौगिक है। ये जो पहला यौगिक है इसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइन, और दूसरा है इसका नाम है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, और जो तीसरा यौगिक है इसका नाम है साइक्लोप्रोपिन, और चौथा यौगिक है इसका नाम है साइक्लोहेप्टाट्राइन। अब यहाँ पर देखो, ये जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं और 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, यानी कि n बराबर अगर हम 1 रखें तो n का मान 1 रखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी कि जैसे इस सूत्र के अंदर हम मान रखेंगे 4n+2, इसमें हम मान रखेंगे तो 4 इंटू 1+2, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, जबकि यहाँ पर कितने हैं 4 पाई हैं। यहाँ पर देखो 8 हैं, यदि n का मान हम 1 रखेंगे तो 6 पाई आना चाहिए, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर भी हमें पता है कि 2 पाई अगर इलेक्ट्रॉन होंगे, n का मान हम 0 रखेंगे तो 2 पाई आएगा। तो अगर हक्कल का नियम तो इस पर लागू हो रहा है, लेकिन इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो स्थानीकृत नहीं होंगे। यहाँ पर अगर प्लस और माइनस कुछ लिखा हुआ होता
तो ये एरोमेटिक यौगिक होता, लेकिन इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो विस्थानीकृत नहीं हो रहे, यानी ये अनुनाद नहीं दर्शाता है, इसलिए ये एरोमेटिक यौगिक नहीं है। ये दोनों तो क्यों नहीं है ये तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हकल के नियम की पालना नहीं कर रहे। ये हकल के नियम की पालना कर रहे हैं, लेकिन इसमें पाई इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत नहीं हो रहे। इसी प्रकार इसमें देखो 6 इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन इसमें भी जो पाई इलेक्ट्रॉन है विस्थानीकृत नहीं हो रहे, क्योंकि इसकी एक ट्रिक आगे मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से आप इसको पहचानेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद में देखो एक ये जो क्वेश्चन है जो सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है, तो आपको ये पता लग रहा है। देखो ये जो पहला है ये एरोमेटिक यौगिक है, क्यों है, क्योंकि इसमें देखो ये जो बंद है एक से उठकर एक मतलब एकांतर क्रम में होना चाहिए, पहचानने की ट्रिक है इसलिए। तो यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, फिर यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। जैसे ये एरोमेटिक यौगिक है, ये एरोमेटिक यौगिक है, ये एरोमेटिक यौगिक नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको पहचानोगे। तो ये तीनों एरोमेटिक यौगिक है, ये एरोमेटिक यौगिक नहीं है। एरोमेटिकता या हक्कल का नियम और एरोमेटिक आयन, ये हमारा टॉपिक है, इसमें हम पढ़ेंगे। देखो इसके लिए शर्तें हैं। एक तो जो एरोमेटिक यौगिक है वो प्लेनर होना चाहिए, यानी समतलीय इसकी संरचना होनी चाहिए। दूसरा है वो हक्कल का जो नियम है उसकी पालना करनी चाहिए, मतलब 4n+2 पाई, ये हक्कल का नियम है उसकी पालना करना चाहिए। और इसके पाई इलेक्ट्रॉन ने पूर्णतः विस्थानीकृत होना चाहिए, मतलब एकांतर क्रम में होना चाहिए या अनुनाद दर्शाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसका पहला टॉपिक क्या आता है, एरोमेटिक होने के लिए यौगिक का प्लेनर होना जरूरी है, और जो प्लेनर होगा वो sp2 संकरण दर्शाएगा, यानी कि प्लेनर है इसका मतलब sp2 संकरण होगा। यदि प्लेनर है तो ये पक्का है कि sp2 संकरण होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि sp2 संकरण होगा वो प्लेनर हो, ये जरूरी नहीं है। फिर दूसरा है हक्कल का नियम। इस नियम के अनुसार एरोमेटिक यौगिक होने के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का पालन होना चाहिए, मतलब उसमें इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पर n है उसका मान 1 2 3 4 0 1 2 3 4 हो सकता है, और n है n बराबर 1 ले तो 6 पाई आएंगे, यानी कि n है ये वल्लू की संख्या है। ये देखिए साइक्लोहेप्टाट्राइनिल ब्रोमाइड, ये एरोमेटिक यौगिक है, क्योंकि ये अनुनाद दर्शाता है, प्लेनर भी है, और इसमें जो हक्कल का नियम है उसकी पालना भी ये कर रहा है। ये भी हक्कल के नियम की पालना कर रहा है, प्लेनर है, पहली तो इसमें प्लेनर है, और दूसरा हक्कल का जो नियम है उसकी पालना भी ये कर रहा है। यानी कि अगर हम 4n+2 इसमें हम मान रखेंगे तो देखिए 4 प्लस n का मान 3 है +2, तो देखिए 12 + 2 बराबर 14 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो ये हक्कल के नियम की पालना कर रहा है, प्लेनर भी है। अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानीकरण देखें, देखो कहीं से भी आप इसको गिन लो, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, फिर यहाँ 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 है। तो इस तरीके से कहीं से भी आप इसको देख सकते हैं, तो ये पहचान लोगे आप। इसी तरीके से फिनेंथ्रीन है, ये भी क्या है कल के नियम की पालना कर रहा है, इसमें भी 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, और पाई इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण भी है इसका। देखो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो ये भी पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण हो रहा है, तो ये भी आपका एरोमेटिक यौगिक है। इसी तरीके से ये देखो ये आयन है, ठीक है, साइक्लोहेप्टाट्राइनिलडेनाइन, ठीक है, इसको ट्रोपोलोन बोल रहे हैं। तो ये भी एरोमेटिक यौगिक है, प्लेनर है, हक्कल के नियम की पालना कर रहा है, और पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण भी हो रहा है। फिर ये देखो 6 सदस्यीय वलय है, बेंजीन है, पिरिडीन है, नेफ्थलीन है, एंजुलिन है, क्योनोलिन है, ये सारे के सारे प्लेन हैं, यानी कि समतलीय हैं, हक्कल के नियम की भी सारे के सारे पालन कर रहे हैं। साथ ही साथ इनके पाई इलेक्ट्रॉन है वो भी विस्थानांतरित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन है ये उस अनुनाद में भाग नहीं लेंगे। इसी प्रकार से ये बेंजोइड है और ये नॉन बेंजोइड यौगिक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर ये भी देखो सारे के सारे क्या हैं, एरोमेटिक यौगिक हैं।
आपको देखना है सबसे पहले, आपको ये देखना है कि वो संरचना प्लेन है कि नहीं है, यानी समतलीय है कि नहीं है। समतलीय अगर पता चल गया, फिर आप उसमें जो 4n+2 इसमें n का मान रखेंगे, n जितनी वैल्यू है वो, और जो मान आएगा उस हिसाब से आपको देखना है। जो अगर जितना मान आता है वो संरचना प्रदर्शित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हकल का नियम लगाएंगे। और तीसरा, आप उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनको देखेंगे कि वो विस्थानीकृत है कि नहीं है, मतलब बंद एक छोड़कर एक आना चाहिए, ठीक है। और sp2 संकरण तो होगा ही होगा ऐसे यौगिकों के अंदर जो प्लेन है उनमें। फिर देखो इसके आगे, ये भी देखो साइक्लोपेंटा डाइनिल रिनाइन, ये भी क्या करता है, एरोमेटिक यौगिक है। ये देखो साइक्लोप्रोपेनिल डनाइन, ये भी एरोमेटिक यौगिक दर्शाता है, मतलब एरोमेटिक यौगिक है। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए ये जो प्लस है इसकी वजह से ये अनुनाद दर्शाएगा। इसमें n बराबर 0 माना जाता है, यानी कि वल्य नहीं है इसमें बेंजीन की तरह, तो n का मान 0 रखेंगे तो 2 पाई हमारे पास इसका आएगा जो हकल के नियम की पालना करेगा। इसी प्रकार ये पीरोल है, फ्यूरेन है, थाइफिन है, ये सारे भी एरोमेटिक यौगिक हैं, लेकिन ये विषम चक्रीय हैं। तो इनमें भी आपको देखना है, जिसमें अगर पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, जैसे इसमें पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा है लेकिन ये वलय में भाग नहीं लेता। इसमें भी देखो थाइफिन में भी पाई इलेक्ट्रॉन है जो वलय में भाग नहीं लेगा, लेकिन ये पाई इलेक्ट्रॉन बाकी जो हैं विस्थानीकृत हैं, इसलिए ये एरोमेटिक यौगिक है। इसी प्रकार ये एरोमेटिक यौगिक है। तो इस तरीके से हम एरोमेटिक यौगिकों की पहचान कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।